गुड मॉर्निंग क्लास। अवर नैक्सट एक्सरसाइज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी, इस टॉपिक पर अपनी नैक्सट एक्सरसाइज है 3C। तो आप देखो एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस रीड आउट कर चुके हैं। ठीक है जी, हुण आ रहा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी, हुण देखो कोई भी मेरे को ए मैट्रिक्स गिवन है विद एलीमेंट AIJ एंड बी मैट्रिक्स गिवन है विद एलीमेंट BIJ। ठीक है जी, वह प्रोडक्ट मतलब A इंटू बी दैन वो मैट्रिक्स की बन जाऊगी फिर सॉरी स्मॉल BIJ। ठीक है जी, दैन आप रीड आउट किया सी की होंदा सीगा कि सम ऑफ A और B मैट्रिक्स या फिर सबट्रैक्शन ऑफ AB मैट्रिक्स। हुण की आ जाना ये प्रोडक्ट की गल हो रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ AB मैट्रिक्स। ठीक है जी, हुण आपां इहनूं तुहानूं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने आ। फॉर एग्जाम्पल बस ये है कि जिद्दां अपने कोल A और B की एडिशन सी या फिर सबट्रैक्शन सी, हुण आ रही है उन्होंने दोनों की मल्टीप्लीकेशन, मतलब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन। तो थोड़ा जिहा इहनूं ध्यान नाल समझना है। ठीक है जी, जिद्दां उहदे विच डायरैक्ट सी फस्ट एलीमेंट नूं फस्ट नाल प्लस करा दो या फिर फस्ट एलीमेंट नूं फस्ट नाल सबट्रैक्ट करवा दो। तो ये की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की गल हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा जहा कॉन्सैप्ट ध्यान नाल समझण वाला। सपोज हुण मेरे को क्या जी दो मैट्रिक्स गिवन आ, फस्ट मैट्रिक्स आ 2 2। ठीक है जी, दूसरी आ जाती है मेरे को फिर 1 -1, एक मैट्रिक्स के एलीमेंट आ गए। दैन दूसरी मैट्रिक्स आ रही है मेरे को 1 2 -1 -2। इनू B मैट्रिक्स का नाम दे दो, इनू A मैट्रिक्स का नाम दे दो। ठीक है जी, ਜਾਂ फिर थानू प्रॉपरली नैगेटिव वाली टर्म का भी करा देना, इतने भी तुम माइनस अप्लाई करवा लो। A मैट्रिक्स आ 2 2 -1 B मैट्रिक्स आ 1 2 -1 -2। ठीक है जी, हुण गल हो रही आ प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का रूल की आ AB, इन्होंने दोनों का आपस के प्रोडक्ट करवाना। तो की बन जाना A मैट्रिक्स लिखती प्रोडक्ट ऑफ सैकेंड B मैट्रिक्स लिखती। ठीक है जी, हुण इनू समझो कि ਇਹਦਾ रूल की आ। ਇਹਦਾ रूल देखो इत्थे मैं लिखन लगी हाँ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ फस्ट रो इंटू फस्ट कॉलम, दैन फिर इत्थे स्पेस आ जाती है। ठीक है जी, फिर की आ जाना मेरे को फस्ट रो इंटू सैकेंड कॉलम, फिर सैकेंड की है ना सैकेंड रो इंटू फस्ट कॉलम, दैन सैकेंड रो इंटू सैकेंड कॉलम। ठीक है, हुण इनू अप्लाई देखो कितना करना। फस्ट ऑफ ऑल मेरे को देखो आ किया रो मतलब R1, दैन आ वाली की है सैकेंड रो R2। ठीक है जी, आ किया मेरे को फस्ट कॉलम C1, आ किया सैकेंड कॉलम C2। सेम इधर भी आ किया जी फस्ट रो R1, दैन सैकेंड रो R2, दैन फस्ट कॉलम C1, दैन सैकेंड कॉलम C2। उन्हें की किया जी साड़ी फस्ट रो आ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ फस्ट रो का फस्ट एलीमेंट आ फस्ट कॉलम के नाल होएगा फस्ट 2 इंटू 1, ये की करना है 2 इंटू 1। फिर मैथड के अकॉर्डिंग इत्थे अपने को आना है प्लस। ठीक है जी, दैन फिर फस्ट रो नूं फस्ट कॉलम के नाल मल्टीप्लाई करना। हुण फस्ट एलीमेंट नूं फस्ट नाल तो करता, हुण फस्ट रो के फस्ट कॉलम के सैकेंड एलीमेंट नाल। ठीक है जी, तो देखो फस्ट रो के सैकेंड एलीमेंट नूं फस्ट कॉलम के सैकेंड एलीमेंट नाल, तो की हो जाना है 2 इंटू -1 हो गया। फस्ट रो फस्ट कॉलम, फस्ट रो फस्ट कॉलम। हुण की गल हो रही है कि सैकेंड रो सैकेंड कॉलम। ठीक है, देखो फस्ट रो नूं फस्ट कॉलम के नाल करवा के लिखता आपां। ठीक है जी, हुण दो किया स्पेस
ठीक है जी। हुण फिर मेरे को की आ रही है इत्थे स्पेस। हुण चलते हैं आपां नैक्सट ते। फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, देखो आ मेरी फर्स्ट रो आ की आ गया सैकेंड कॉलम, यही लिखा आप फर्स्ट रो इंटू सैकेंड कॉलम। तो 2 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, 2 इंटू 2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਥਡ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 2 ਨੂੰ -2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, 2 इंटू -2। पहली चीज़ कंप्लीट हो गई। देन आ गई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। हुण देखो -1 ਨੂੰ किहना मल्टीप्लाई करवावांगे, -1 इंटू 1, फिर मैथड च प्लस लगा हुंदा, दैन फिर -1 इंटू -1, तो की हो जाना है -1 इंटू -1, ठीक है जी। ये तो हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देन आ जाना सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 ਨੂੰ किहना मल्टीप्लाई करवाना, -1 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ, फिर मैथड वाला प्लस, फिर क्या जाना है -1 ਨੂੰ किहना मल्टीप्लाई करवाना, -2 ਦੇ ਨਾਲ, -1 ਨੂੰ किहना मल्टीप्लाई करवाया, -2 ਦੇ ਨਾਲ। आही चीज़ उन्हें बोलिया, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैन फिर वह नैक्सट फर्स्ट रो का एलीमेंट, फिर फर्स्ट कॉलम का एलीमेंट, फिर फर्स्ट कॉलम, दैन सैकेंड रो, ठीक है जी। फिर सैकेंड रो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, सॉरी कन्फ्यूज ना हो जी, इतने लिखा है वो मेरे तो रो एंड कॉलम ऑपोजिट बोल गया, ठीक है। फर्स्ट रो के किहड़े एलीमेंट आ, 2 एंड 2, 2 एंड 2। दैन उन्होंने मल्टीप्लाई की हो रही है फर्स्ट कॉलम की, 1 एंड -1। फिर आ रही है फर्स्ट रो की है जी 2 एंड 2, 2 एंड 2। दैन गल हो रही है नाल मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम की, सैकेंड कॉलम की है 2 एंड -2, 2 एंड -2। अगेन सैकेंड रो की है -1 -1। दैन उन्होंने मल्टीप्लाई करनी होनी है फर्स्ट कॉलम की है पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का 1, पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का 1, ठीक है जी। दैन हो रही है मेरे को सैकेंड रो की है अगेन -1। दैन सैकेंड कॉलम केड़ी आ 2 एंड -2, तो फिर ना 2 एंड -2, ठीक है जी। आ वाली चीज़ में ध्यान रखना है। तो बस ये है जो इदा तुम करना है फर्स्ट रो नू फर्स्ट कॉलम के नाल, फिर फर्स्ट रो नू सैकेंड कॉलम के नाल, फिर सैकेंड रो नू फर्स्ट कॉलम के नाल, फिर सैकेंड रो नू सैकेंड कॉलम के नाल मल्टीप्लाई, ठीक है। बस मैथड का फिर आ वाला प्लस विच जरूर पाना है, ठीक है। तो चलो हुण देखो इनू की बनता, ए वी इजकल टू 2 इंटू 1 2, साइन किहड़ा आ रहा प्लस का। हुण पॉजिटिव के 2 ਨੂੰ नैगेटिव के -1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, आंसर इज -2, 2 इंटू 2 4, ठीक है जी। अपना प्लस, फिर 2 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, -4, ठीक है जी। -1 to 1 -1, ठीक है जी। फिर अगेन प्लस का साइन, -1 इंटू -1 पॉजिटिव का 1, -1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, -2, साइन किहड़ा आ रहा जी प्लस का, -1 इंटू -2 पॉजिटिव का 2, ठीक है जी। दैन ये भी किया गया फिर मेरे को 2 प्लस -2 4 प्लस -4, दैन -1 प्लस 1 मतलब -1 प्लस का 1 आ गया, -2 प्लस का 2 आ गया। हुण देखो माइनस का -2 आ, पॉजिटिव का नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव का 2 है, नेगेटिव का 2, आंसर इज 0। अगेन पॉजिटिव का 4 नेगेटिव का 4 0, माइनस का 1 पॉजिटिव का 1 0, माइनस का 2 पॉजिटिव का 2 0, मतलब आंसर मेरे किहदे कोल आ गया इहदा फिर जी 0 दी कोल, ठीक है। मतलब थोड़ा जिहड़ा प्रोडक्ट वाला ना उन्होंने थोड़ा कंसनट्रेट करके समझना पैना आ कि आप उन्होंने मल्टीप्लाई किस तरीके ने करवाना। सो तुसी अपना मैथड याद रख लियो कि जिहड़ा इत्थे एलीमेंट आने आ वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दे आने आ, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दी, जिहड़े इत्थे आने वो क्या आने फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम दी, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम दे, दैन लास्ट सैकेंड रो सैकेंड कॉलम दे, इन्हों मल्टीप्लाई करानी और मैथड वाला विच प्लस प्लस तो लगाई जाना, ठीक है जी। हुण इसी चीज़ को आप सम्स के उत्ते अप्लाई करते हैं जिन्ना तुहानूं होर ईजी हो जाए। और देखो एसोसीएशन लॉ आप पिछले देखे थे ना, ABC 3 मैट्रिसेस आ, ठीक है जी ऑर्डर दे विच, तो ये किदा जाना हुण इहदे विच वो किहड़ा सीगा एसोसीएशन, मतलब एसोसीएटिव जिहड़ी लॉ ऑफ
ਫੋਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A + B ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, A ਪ੍ਰੋਡਕਟ B ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ C ਬਾਰ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ A ਬਾਰ B C ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਫਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ A ਬਾਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ B + C, ਦੈਨ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, A ਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਪਲੱਸ ਫਿਰ A ਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ A B ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ A ਮੋਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ A ਕੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ ਪਿੱਛੇ, B + C ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ A ਅੱਗੇ ਸੀ B + C ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B + C ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ, A ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ BA + CA ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਅਲੀ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਫ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਐਂਡ I ਮਤਲਬ ਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 0 0 1 ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ I ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 1 0 0 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ 3 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਦੈਟ A - 3I × A - 4I = 0 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, A ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਐਂਡ I ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ, ਆਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ A - 3I A - 4I = 0, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ A ਔਰ I ਗਿਵਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, A - 3I, A - 3I। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਦੀ, ਔਰ I ਗਿਵਨ ਆ, I ਕੀ ਆ 1 0 0 1, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 5 2 -1 2। ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, 3 × 1 3, 3 × 0 0, 3 × 0 0, 3 × 1 3, ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 5 - 3, 5 - 3, 2 - 0, 2 - 0, -1 - 0, -1 - 0, 2 - 3, 2 - 3, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, A - 3I ਦਾ, ਫਿਰ 5 ਚੋਂ 3 ਗਏ 2, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਗਏ 2, -1 ਚੋਂ 0 ਗਏ -1, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -3 ਗਏ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, A - 3I ਦਾ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, A - 4I ਦਾ, A - 4I ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ 5 2 -1 2 -4 I ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 1 0 0 1। ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ 4 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ 4, 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ 0, 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ 0, 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 4। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ 'ਚ, ਕਿ 5 - 4, 5 - 4, 2 - 0, 2 - 0, -1 - 0, -1 - 0, -2 - 4, 2 - 4। ਚਲੋ A - 4I ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ 5 ਚੋਂ 4 ਗਿਆ 1, 2 ਚੋਂ 0 ਗਈ 2, -1 ਚੋਂ 0 ਗਿਆ -1, ਹੁਣ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -4 ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ -2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A - 3I ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ, A - 4I ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਹ ਵਾਲੀ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, A - 3I = 4 ਸੌਰੀ A - 4I, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 2
-1 दैन a-4 का कितना आंसर आ गया 1 2 -1 -2 आंसरस आ गए। हुण प्रोडक्ट की गल हो रही है, देखो इत्थे की आ प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट की आ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो चलो स्टार्ट करो, फिर की बन गया 2 × 1 प्लस 2 × -1, ठीक है जी। दैन फिर 2 × 2 प्लस 2 × -2, ठीक है। -1 × 1 प्लस -1 × -1, अगेन -1 × 2 प्लस -1 × -2, ठीक है जी। तो की बन गया मेरे को 2 प्लस माइनस द 2 सॉरी पॉजिटिव 2 माइनस द 1 इंटू माइनस द 2, 2 × 2 4 प्लस 2 × 2 माइनस द 4, क्योंकि माइनस द 2 मल्टीप्लाई है। अगेन -1 × +1 -1 प्लस -1 × -1 1, -1 × 2 -2 प्लस -1 × -2 positive the 2। The answer is 2 plus minus the 2, then 4 plus minus minus, then -1 plus 1, then -2 plus 2, ठीक है जी। हूँ देखो पॉजिटिव द 2 नैगेटिव द 2 पॉजिटिव द 4 नैगेटिव द 4 पॉजिटिव द 1 नैगेटिव सॉरी नैगेटिव द 1, दैन फिर पॉजिटिव द 2 नैगेटिव द 2। द आंसर इज़ 0 0 0 0, ठीक है जी। तो आंसर किहदे इक्वल प्रूव हो गया 0 दे। उन्होंने यही कहा सीगा कि जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड आ उन्होंने राइट हैंड साइड दे इक्वल प्रूव करो, मतलब 0 होना चाहिए। मैं लैफ्ट हैंड साइड तो सम सॉल्व आउट किया, दैन फिर राइट साइड से आप लैके आंदा उन्होंने सॉल्व आउट करके राइट साइड प्रूव करती 0, ठीक है जी। तो ये क्या आ गई अपनी राइट हैंड साइड। मेन की आ कॉन्सैप्ट कि तुसीं देखना कि थानू गिवन की आ, तुसीं बनाना की आ, फिर उस चीज़ को पहले बनाओ उन्होंने आंसरस में, फिर देखो उन्होंने कंडीशन की दी है, कंडीशन उन्होंने दोनों ने मल्टीप्लाई करवाया, इन्होंने दोनों आप मल्टीप्लाई करवाया, फिर देखना उन्होंने क्या सीगा कि आंसर तुहाडा 0 आना चाहिए। जो आप मल्टीप्लाई करवाया सारा कॉन्सैप्ट, फिर देखा कि आंसर अपना 0 आया। मतलब कि हाँ कि जो चीज़ उन्होंने बोली सी कि शो कराओ लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, आप शो कराती लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सैकेंड देखो इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन फाइंड किया -a² + 6a, ये चीज़ फाइंड करनी है। हुण ए मैट्रिक्स का गिवन आ चीज़ फाइंड करनी है, मतलब आ चीज़ पर बनानी पऊगी। चलो देखो फर्स्ट गिवन की है ए मैट्रिक्स 2 -2 -3 4। पहलों गल हो रही है a² की, तो देयरफॉर आप a² बनाने a² किद्दां आजूगा a × a, जिहड़ी a² आ वो की हुंदी आ, इहनूं इत्थे रहण दो, a × a आ जानी आ कि डबल टाइम, दैन फिर यदी a² बनती है। हुण ए मैट्रिक्स कितनी गिवन है मेरे को 2 -3 -2 4 नाल इंटू फिर अगेन ए मैट्रिक्स आ 2 -3 -2 4। हुण a² का आंसर फाइंड करना, इन्हों आपस के मल्टीप्लाई करवा दो। a² का आंसर कितना आ सकता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी। तो चलो 2 × 2 4, फिर साइन केड़ा आना प्लस का, फिर -3 × -2 पॉजिटिव द 6, ठीक है जी। फिर 2 × -3 -6, फिर साइन केड़ा आना प्लस का, फिर -3 × 4 -12, ठीक है। फिर आ रहा -2 पॉजिटिव 2 -4 प्लस, फिर क्या आना 4 × -2 -8, -2 -3 ने कराया पॉजिटिव द 6 प्लस 4 × 4 16, ठीक है जी। तो आंसर कितना आया 6 × 4 10 माइनस द 6 माइनस द 12 प्लस माइनस 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 द 6 माइनस द 12 -18 माइनस द 4 प्लस माइनस माइनस द 8 -4 -8 -12 16 + 6 22। आपने को केड़ी आ गई मैट्रिक्स a² का आंसर कितना आ गया मेरे को 10 -18 -12 एंड 22।
ठीक है जी, आ चीज़ तो हो गई। फिर उन्हें की किया सी नाल 6A तो ए तो हैगी आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ 6A, ठीक है जी। तो 6 एज इट इज़ ए मैट्रिक्स नाल पुट कर दो कितनी है 2 -3 -2 4। तो 6 ਨੂੰ मैट्रिक्स के अंदर इकल्ले इकल्ले एलीमेंट के नाल मल्टीप्लाई कराओ, की बन गया 6 × 2 12, 6 × -3 -18, 6 × 2 -12, 6 × 4 24। मेरे को ए स्क्वेयर भी आ गई 6A भी आ गई ये चीज़ा। हुण आपां आ वाली कंडीशन प्रॉपर अप्लाई करते हैं। उन्हें की क्या फाइंड ए स्क्वेयर प्लस 6A, ठीक है जी। ये क्या देयरफॉर फाइंड माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6A। हुण ए स्क्वेयर का आंसर भी आ 6A का भी आ, तो चलो पुट करो। ए स्क्वेयर के अगे माइनस लगाया तो माइनस लगाओ। ए स्क्वेयर का आंसर कितना है मेरे को 10 -18 -12 6A प्लस 6A का आंसर किया मेरे को 12 -18 -12 24, ठीक है जी। हुण ये प्लस का कॉन्सैप्ट आ, तो इन्हां नूं प्लस करवा दो। चलो की बन जाऊगा, पहले अपने माइनस नूं सारे अंदर मल्टीप्लाई करवा दो सारे पॉइंट्स के नाल, तो की हो जाऊगा प्लस माइनस माइनस द 10 माइनस माइनस प्लस द 18 माइनस माइनस प्लस द 12 प्लस माइनस सॉरी इतने 6A नहीं है, इतने 24 सॉरी 22 ए स्क्वेयर का ना, हाँ जी बाय मिस्टेक लिख हो गया, इतने 22 आना। तो किया जाना है फिर प्लस माइनस -22 प्लस नाल की आ रहा है 12 -18 -12 24। हुण इन्हां ते एडिशन वाला रूल अप्लाई करवा दो, क्योंकि प्लस लगा है -10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस माइनस -18 दैन प्लस 12 प्लस माइनस -12 -22 प्लस 24, ठीक है जी। हुण 12 दे विचों 10 गए, आंसर इज़ 2 प्लस 18 -18 0 प्लस 12 -12 0 24 दे विचों -22 गए, आंसर इज़ 2। दैन एक ही आ गया अपना आंसर किहदा माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6A का, ठीक है। मेन चीज़ क्या कि आपां नूं गिवन आ एक चीज़ कंडीशन गिवन आ, तो उन्हें गल की ए गिवन आ, वो कहते ए स्क्वेयर फाइंड करनी है। ये पहलों मैं ए स्क्वेयर फाइंड की, ए स्क्वेयर किदा फाइंड हो सकती है A × A करके, ठीक है जी। उन्होंने सॉल्व आउट कर लिया। फिर उन्हें क्या 6A फाइंड करनी है, ए गिवन सी 6 नाल मल्टीप्लाई करवा के वो भी फाइंड कर लिया। फिर कंडीशन प्रॉपर से इकट्ठी करके सारी इकट्ठी करके इक्वेशन लिखती, उन्होंने आंसर्स मैट्रिक्स के पुट करते, दैन फिर मेरे को उन्होंने आंसर आ गया सॉल्व आउट करके, ठीक है जी। ओके क्लास नेक्स्ट इफ ए अपन मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, दैन फाइंड ए बी एंड बी ए इज़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। वो की कहते हैं कि ए बी का जोड़ा आंसर होएगा प्रोडक्ट का वो बी ए के इक्वल होएगा। चैक करना वॉट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, ठीक है जी। मेरे को ए एंड बी मैट्रिक्स गिवन आ, मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट उदों ही पॉसीबल आ दो मैट्रिक्स का जो ਉਹਦੇ अंदर रोज़ एंड कॉलम्स सेम होण। नंबर ऑफ रोज़ ये की आ, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम, मतलब तुहाडे कोल की आ रोज़ दे कितनियां रोज़ आ 1 2 3, ठीक है R1 R2 R3। दैन कॉलम्स कितनियां आ 1 2 3, मतलब C1 C2 C3। नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आ रहे हैं, ठीक है जी। पहले दे विच तुसीं ऑलवेज देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, सैकेंड च देखनी आ नंबर ऑफ रोज़, ठीक है जी। हुण देखो ये भी देखो इधर तो 3 वाला दिखाया कॉन्सैप्ट, हुण इधरली साइड देखो ये क्या नंबर ऑफ रोज़ कितना है 1 2 नंबर ऑफ रोज़ आ, ठीक है जी। फिर कॉलम कितने हो सकते हैं, इधर देखो 1 2 नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, नंबर ऑफ रोज़ भी 2 है। जे इधरों देखो नंबर ऑफ रोज़ 3 आ, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, मतलब इक्वल कॉन्सैप्ट हो रहा। तो हुण इन्हां दा प्रोडक्ट पॉसीबल आ, अगर इधर नंबर ऑफ कॉलम 2 आ दैन इधर नंबर ऑफ रोज़ 3 हो जाए तो वो कॉन्सैप्ट गलत हो जाना, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती, ठीक है जी। हुण इहदे विच अपने को सही आ, तो देखो सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए की आ सारी की होगी C1, आ कि होगी C2, मतलब 2 आ, ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनियां है ये 2 इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। हुण ये नंबर ऑफ रोज़ कितनियां आ R1 एंड R2,
मतलब रोज़ भी 2 आ, कॉलम्स भी 2 आ, ये इक्वल आ, दैन इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन पॉसीबल आ। ठीक है जी। देयरफॉर ए बी इज़ डिफाइंड, हुण सॉल्व आउट करते हैं। डिफाइंड ए और बी, ए बी का प्रोडक्ट एक बारी आप ए बी सॉल्व आउट करना, दूसरी बारी आप बी ए सॉल्व आउट करना, फिर उन्होंने देखना कि दोनों का आंसर इक्वल आ रहा या नहीं। ठीक है जी। फिर आप ये चेक करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए बी लैफ्ट साइड से सॉल्व आउट करन लगी हाँ। ए दी मैट्रिक्स की गिवन आ मेरे को 1 3 5 2 4 6 एंड बी दी मैट्रिक्स की गिवन आ मेरे को 4 5 6 7 8 9। हुण इन्हां ते रूल किहड़ा लगना, प्रोडक्ट रूल। हुण इहदे ते देखो रूल किद्दां होएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है। तो यह थानू एक बार इत्थे रूल लिख देने आ, फिर कन्फ्यूजन ना हो। देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है जी। इत्थे इन्ना आना, फिर इत्थे आना आ कि मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, दैन इधर आ जाना, फिर फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम। देखो 1 का मतलब फर्स्ट, 1 का मतलब फर्स्ट, आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम। 1 का फर्स्ट रो, दैन 2 का मतलब सैकेंड, दैन सी का मतलब कॉलम। ठीक है जी। दैन फिर की आ जाना मेरे को फर्स्ट रो अगेन इंटू थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम मतलब आ वाली कॉलम अगेन सेम इदी। फिर आ जाती है मेरी हुण सैकेंड रो की गल, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सीधा भी 1 पा लो कोई नहीं। दैन फिर सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, दैन सैकेंड रो थर्ड कॉलम, सेम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सैकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी। हुण आही चीज़ इन्हां ते अप्लाई करके आप इत्थे इहदा सोल्यूशन लिखते हैं। चलो हुण अप्लाई करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो, फर्स्ट की आ 1 इंटू फर्स्ट कॉलम 4। ठीक है जी। फिर मेथड प्लस, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उस आही वाला मतलब वो फर्स्ट सैकेंड एलीमेंट फर्स्ट कॉलम का 2 इंटू 7। ठीक है जी। एक चीज़ कंप्लीट हुई कि मतलब फर्स्ट के नाल फर्स्ट वाला कॉन्सैप्ट कंप्लीट हो गया। हुण फर्स्ट रो नाल सैकेंड शुरू करते हैं। 1 इंटू 5 मैथड वाला प्लस 2 इंटू 8, दैन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो की हो जाना 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9। ये तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई अपनी। ठीक है जी। हुण सेम नेक्स्ट क्या जी, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 4, दैन 4 प्लस 4 इंटू 7, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8, फिर जी सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 9। ठीक है जी। सेम हम थर्ड रो की कंप्लीट करते हैं। रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 7, नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 8, then third row third column 5 into 6 प्लस 6 इंटू 9। ठीक है जी। चलो हमने मल्टीप्लाई कर दो।
1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4 प्लस 2 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 14 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 5 प्लस 2 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 16 6 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6 प्लस 2 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 18 ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 12 प्लस 4 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ 28 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 15 प्लस 4 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ 32 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 18 ਆ ਜਾਣਾ then 9 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 36 5 4 20 plus 6 into 7 42 5 5 25 मतलब मल्टीप्लाई करना प्लस 6 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 48 5 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 30 प्लस 6 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ 54 ठीक है जी ये आ गया हुण सारिਆਂ ਨੂੰ प्लस कर दो दैन ए भी आंसर मेरे को कितना आ रहा फिर 14 4 18 16 5 21 दैन 18 6 24 28 12 40 32 15 47 18 36 54 20 plus 42 62 25 plus 48 73 then 30 plus 54 84 मेरे को किहदा आंसर आ गया जी ए बी का एक साइड आ गई हुण मैं किहड़ी सॉल्व आउट करनी है सेम तरीके नाल बी ए हुण नैक्सट अपना की है जी बी ए ठीक है जी उहदे विच भी आपां की देखना है फिर बी दी मैनूं किहड़ी मैट्रिक्स गिवन आ 4 5 6 7 8 9 इंटू ए मैट्रिक्स केड़ी गिवन आ मेरे को फिर 1 3 5 2 4 6 हुण इहदे विच भी देखो फर्स्ट की आ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स किन्ने आ C1 C2 C3 दैन नंबर ऑफ रोज इधर किन्नी आ R1 R2 R3 ठीक है जी 3 3 सेम आ तो ये लिखो अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी आ है ना ए वाली आ ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए सेम है ना नंबर ऑफ कॉलम किन्ने 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज किन्ने वो भी 3 तो सेम आ ठीक है जी चलो हुण आपां डिफाइन करना आ बी ए नूं डिफाइंड हो गया क्योंकि वो इक्वल आ रहे हैं तो चलो उन्होंने सॉल्व आउट करते हैं हम प्रोडक्ट रूल लगा के बी ए बीच की 4 5 6 7 8 9 नाल आ रही है ए ये की 1 3 5 2 4 6 ठीक है जी हुण अगेन प्रोडक्ट रूल की आई फिर किद्दां आ जाऊगा देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सैकेंड रो सॉरी मतलब फर्स्ट रो दे विच फर्स्ट कॉलम दैन फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम अगेन सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम सैकेंड रो सैकेंड कॉलम तो अगेन इत्थे लिखण लगे फर्स्ट रो नाल लिखांगे आपां जी इनटू फर्स्ट कॉलम ठीक है जी मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैन सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम ठीक है आ तुहानूं समझाउण लई साइड ते लिख रही हाँ कि इन्ना तुहानूं ईजी रह जाऊगा ये एलीमेंट्स इहदे विच आने आ ये मैं पूरी दी पूरी रो मल्टीप्लाई करवा रही हाँ कॉलम दे नाल ठीक है फिर इहदे विच एलीमेंट्स किद्दां लिखोने आ वो तुसीं देखो ध्यान नाल चलो स्टार्ट करो बी ए हुण देखो फर्स्ट रो दा फर्स्ट एलीमेंट की है 4 के नाल मल्टीप्लाई हो रहा 1 दे नाल फिर की आ जाना मेरा मैथड वाला प्लस
फिर 5 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਥਡ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ 6 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो किया जाना 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 देन प्लस 6 इंटू 6। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड किया 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 5। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 इंटू 2 8 इंटू 4 9 इंटू 6। ठीक है जी। हुण इन्हों मल्टीप्लाई करवा दो आपस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 इंटू 5 30 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 4 20 6 इंटू 6 36। अगेन 7 इंटू 1 7 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 9 इंटू 5 45। ठीक है जी। दैन 7 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 14 प्लस 8 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 32 प्लस 9 ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 54 ਆਣਾ सॉरी 54 9 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ 54। ਹੁਣ अगेन ऐड कर दो 4 19 प्लस 30 49। ठीक है जी। 20 प्लस 8 28 प्लस 36 64। दैन फिर कितना आंदा है मेरा 45 तो 24 प्लस 7 कितना बनता जी 76। दैन 32 प्लस 14 54 4 4 8 9 10 तो की बन गया प्रॉपरली ये 100। ठीक है। हुण देखो मेरा ए बी का आंसर कितना आया, ए बी का आंसर आया 8 21 24 40 47 54 62 73 84 और बी ए का आंसर 49 64 76 100। यही आंसर आया। दैट मीनस जी मेरी ए बी का आंसर आ वो बी ए के इक्वल आ। क्वेश्चन मार्क हुण इहदे बोलिया सी नहीं क्योंकि यदा आंसर होर आंदा, यदी मैट्रिक्स होर बनती, यदी मैट्रिक्स होर बनती आ। दैट मीनस मेरी जी ए बी आ वो नॉट इक्वल टू बी ए आ। एज ए बी एंड बी आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डरस, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ डिफरेंट ऑर्डरस आ दोनों के। ठीक है जी। वी कंक्लूड दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट आ कमूटेटिव। ठीक है। फिर कमूटेटिव नहीं होएगी क्योंकि ए बी का उन्हें भी इदा पूछा सी ना इज ए बी इज इक्वल टू बी ए क्वेश्चन मार्क कहता देखो कि यह दोनों बराबर आ। ठीक है जी। जो आप दोनों सॉल्व आउट करके देखा दैन आंसर इज़ नॉट इक्वल आ रहा। ठीक है जी। तो ध्यान रखना है मेन चीज़ समझण वाला प्रोडक्ट आ सारा। अगर प्रोडक्ट समझ आ रहा किस तरह ना करना फिर साड़ा सम्स ईजीली हो जाना। सो कूल डाउन होके प्रॉपरली माइंड नू सैट करके प्रोडक्ट नू अप्लाई करना है, समझना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। एक नैक्सट देखो इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स सच दैट स्केयर मैट्रिक्स की होंगी है जिहदे रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे ए स्केयर इज इक्वल टू ए दैन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गिवन किया ए स्केयर आ जोड़ा वो ए दे इक्वल आ कहते। ठीक है जी। ए स्केयर अपना ए दे इक्वल आ तो इक्वेशन केड़ी आ मेरे को इक्वेशन चेक करो 1 प्लस ए दा होल स्केयर माइनस 3a। ठीक है। तो हम देखो 1 प्लस ए स्केयर ये डबल टाइम है तो मैं इधर लिख सकती हूँ 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए। तो 1 प्लस ए बेस सेम आ पावर सैड हो के 1 प्लस ए का स्केयर ही बन जाना नाल की माइनस 3a। ठीक है जी। हुण देखो इन्हों आपस दे विच मल्टीप्लाई करवा दो। ओ सॉरी 1 प्लस नहीं मतलब तुसीं इत्थे आई है आइडेंटिटी ही लेना आ, सीधा कोई 1 नहीं आना, आइडेंटिटी आती है जो इदा का आता है। ठीक है जी। वो मेरे को आई सीधी 1 तरह पै गई आइडेंटिटी आ। ठीक है। आई प्लस ए स्केयर तो इन्हों आप कितना लिखा आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए बेस सेम आ पावर सैड हो के आई प्लस ए का होल स्केयर ही बन जाना नाल की माइनस 3a। तो चलो इन्हों सॉल्व आउट करते हैं। आई नू मल्टीप्लाई किया आई नाल की बन गया आई इंटू आई फिर साइन किहड़ा है प्लस का आई इंटू ए फिर साइन किहड़ा प्लस का ए इंटू आई फिर ए इंटू ए फिर माइनस 3a एज इट इज़। तो हम देखो आई इंटू आई मतलब आई इंटू आई की होंदा है जी अपने को आई ही आ जाना मतलब आई स्केयर इज इक्वल टू आई स्केयर आ जोड़ा मेरा वो भी किहदे इक्वल होंदा आ
आई दे ही, इत्थे तुसीं देख लिओ आई स्क्वेयर इज इक्वल टू आई लिख लिओ, ठीक है जी। तो प्लस आई ए प्लस आई ए की बन जूगा आई ए प्लस आई ए, ठीक है, प्लस ए स्केयर बन गया -3a। हुण एक गल होर ध्यान रखने की लोड़ आ, जिहड़ी अपनी आई आ ना आइडेंटिटी वो यूनिट वैक्टर के इक्वल आनी आ। तो मतलब जिहड़ी यूनिट वैक्टर आ वो की हुंदा आ, जिद्दां मेरे कोल आई है ना, आई किहदे इक्वल आ जांदी आ 1 दे इक्वल, आई स्केयर आ वो आई दे इक्वल आ जाना आ, ठीक है जी। दैन फिर हुण आई इंटू ए प्लस आई इंटू ए जिहड़ी सिंपल आई आ वो किहदे इक्वल आ 1 दे इक्वल, ठीक है। तो हुण देखो इत्थे तो आई स्क्वेयर की जगह पर मैं की पुट करन लगी हाँ आई प्लस हुण आ वाली आई की आ 1 दे इक्वल, मतलब 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस ए स्क्वेयर एज इट इज़ 3a एज इट इज़, ठीक है। हुण इत्थे 1 नहीं पुट करना, ए आई एज इट इज़ रहनी है क्योंकि आई स्क्वेयर नूं आपां आई लिखता, बट जिहड़ी सिंगल आई सीगी आई इहदे नाल उहनूं आपां 1 मनना है, ठीक है। आइडेंटिटी तो यूनिटी मतलब यूनिट वैक्टर हो जाना ना, यूनिट मैट्रिक्स आ जानी अपने को होंदी आ 1। तो आई एज इट इज़ ए प्लस ए 2a प्लस हुण ए स्क्वेयर ऑलरेडी किहदे इक्वल गिवन आ मैनूं ए दे, उन्होंने की कहा ए स्क्वेयर किहदे इक्वल ए दे। हुण ए स्क्वेयर की जगह पर फिर मैं की पुट कर देना आ ए नाल की आ रहा -3a। हुण आई प्लस 2a प्लस 1a 3a नाल की आ गया -3a। हुण प्लस दा 3a नैगेटिव दा 3a कैंसल, आंसर की आ गया मेरे को आई दे विच, ठीक आ। तो इस गल ध्यान रखना, आपनियां चीज़ां नूं कॉन्सैप्ट्स नूं ध्यान च रखियो, ठीक है जी। सेम नैक्सट सम्स के देखो इफ ए इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर हुण किहदे इक्वल देता उन्होंने आई दे, दैन फाइंड द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है जी। पहलों आपां ए स्क्वेयर ए दे इक्वल दिता सी, हुण इहदे विच क्या सारी चीज़ रखी आ, ठीक आ। तो फिर इत्ते फॉर्मूला लगा देना ए माइनस बी दा होल क्यूब ए प्लस बी दा होल क्यूब, फॉर्मूला ओपन करता ए माइनस बी दा होल क्यूब एंड ए प्लस बी दा होल क्यूब, फॉर्मूला ओपन हो गया। दैन नाल की आ गया -7a एज इट इज़, ठीक है जी। फिर सॉल्व आउट करके जिहड़ियां चीज़ां कैंसल हो रही या प्लस हो रही उन्होंने लिख देना। फिर अपन दिता है आई स्क्वेयर किहदे इक्वल आई क्यूब दे, दैन वो चीज़ किहदे इक्वल आ जानी आई दे, मतलब मैं थानू पिछले सम च देखो इत्थे दस के हटी सी ना आई स्क्वेयर किहदे इक्वल हुंदा आई दे आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी स्क्वेयर आ क्यूब आ वो ऑलवेज किहदे इक्वल आनी आ आइडेंटिटी दे, दैन ए आई इज इक्वल टू ए दे इक्वल आना। जिहड़ी इत्थे फिर आइडेंटिटी आ जिहड़ी स्केयरिंग वाली हुंदी है ना उत्ते सिंगल आ जानी, बट जिहड़ी ऑलरेडी सिंगल आ उहनूं यूनिटी 1 मनना, क्योंकि फिर यूनिटी मतलब की हुंदी आ 1 ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। आई नूं इत्थे यूनिटी च लैके जाना 1 च, फिर वही अप्लाई करवा दो, दैन तुहाडे कोल सिंपलीफाइड वैल्यू आ जानी आई दी, ठीक है। हुण फिर की है कि राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, इक्वैलिटी वाला सिस्टम कर चुके हैं। पहलों क्या इन्हों दोनों का आपस में प्रोडक्ट रूल करवा देना, ठीक है जी। दैन उन्होंने किया कि जिन्ना वो प्रोडक्ट रूल करवाने तो बाद वो आंसर वो इक्वल रख देना, मतलब प्रोडक्ट रूल करवा के वाला आंसर आया। दैन फिर जो इक्वल टू च लिखी टर्म उन्होंने एज इट इज़ लिख देनी, वो की कहते एक्स की वैल्यू फाइंड करो -4 के इक्वल 6 के इक्वल -9 माइनस के इक्वल, दैन एक्स के इक्वल आ रहा 13 के, मतलब एक्स का आंसर कितना आ गया मेरे को 13, ठीक है। Then again find solve the value of x and y. Matrices given a equality matrices given a first row first column second row second column। तो की हो जाना फर्स्ट रो च मतलब 3x माइनस 4y दैन 1x प्लस 2y लिख हो गया। दैन आ इक्वल इक्वैलिटी वाला लगा दो साइन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। फिर इन्होंने मल्टीप्लाई और एडिंग करवा के आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देनी, ठीक है। मतलब वो ध्यान रखना कॉन्सैप्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैन फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। एक सम होर देखो अपन को देखो लेट ए मैट्रिक्स गिवन आ बी और सी, फाइंड अ मैट्रिक्स डी ए बी सी गिवन आ, फाइंड केड़ी करनी है डी मैट्रिक्स सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हुण गल डी दी हो रही आ तो डी मैट्रिक्स तो मैं फाइंड करनी है वो गिवन है, तो उन्होंने आप की कर लाँगे लैट कर लाँगे ए बी सी गिवन आ, डी मैट्रिक्स लैट कर ली मैं एक्स वाई जैड टी, जां तुसीं कोई भी स्मॉल ए बी सी डी दे दो नाम कुछ भी ये रख लो एलीमेंट्स स्मॉल वेरीएबल्स कुछ भी रख सकते हो, ठीक है जी। दैन गल की है सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आ चीज़ प्रूव करनी है।
तो डी तो मैं फाइंड करनी है, दैट्स वाई फिर सी डी जी माइनस द ए बी दूसरी साइड जाके पॉजिटिव द ए बी बन गया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਕੇ ਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਬੀ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखता। फिर सॉल्व आउट करके फिर गल इक्वैलिटी दी आ गई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट दे इक्वल, दैन नैक्सट वाला नैक्सट दे इक्वल, दैन नैक्सट वाला नैक्सट दे, दैन नैक्सट वाला नैक्सट दे इक्वल रख लिया। फिर जड़ियाँ एक्स जैड दियाँ उन्होंने इकट्ठियाँ सॉल्व कर लो, जड़ियाँ वाई टी दियाँ उन्होंने इकट्ठियाँ सॉल्व आउट कर लो, ठीक है। फिर सॉल्व आउट करके मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट एडिंग जो भी करना है जो तुसी करोगे तुहाडे कोल कली कली वैल्यू हो जानी, एक्स की अलग वाई की अलग जैड की अलग टी की अलग, दैन फिर सारिया वैल्यूज़ के दे अंदर पुट हो जानियाँ डी दे, और उन्होंने फाइंड करने भी की क्या सी आपां नूं डी मैट्रिक्स, ठीक है जी जी आप लैट की सी। फिर जो वो अंदर सारे आप आंसर्स रखांगे फिर मेरे को डी मैट्रिक्स बन जानी है, ठीक है। हुण नैक्सट है जिवें ए मैट्रिक्स गिवन आ, फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट ए भी किहदे कोल आ आई दे, बी तो फाइंड करनी आ, ठीक है। ए गिवन आ तो आई का मतलब की होया आइडेंटिटी मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है 1 0 0 1, जिहड़ी चीज़ फाइंड करनी है ना मैट्रिक्स वो गिवन आवे तो उन्होंने आप लैट कर लेना कुछ भी, इन्होंने जो स्मॉल च लिख लिया एक्स वाई जैड यू, पिछले सी एक्स वाई जैड टी, तुसी भी कुछ भी रख सकते हो वेरीएबल, ठीक है जी। फिर वही उन्होंने इक्वैलिटी च रख के सारिया दी एक्स वाई जैड यू दी वैल्यूज़ पुट करन तो बाद बी च पुट कर देनी है, मेरे को बी मैट्रिक्स आ जानी है, ठीक है। मेन चीज़ की आ प्रोडक्ट दी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्रोडक्ट थानू अप्लाई करना सही आना चाहिए। बाकी फिर तुहाडा ठीक है सिंपलीफाई जिद्दां तुसीं करदे आ रहे हो सम उस तरह ही सिंपलीफाई कर लांगे आपां इस सम नूं भी। सो सम्स नूं ट्राई करियो, अगर किसी सम च प्रॉब्लम आऊगी या कुछ समझ नहीं लगेगा दैन यू कैन आस्क, ठीक है जी। तो ट्राई करियो, बस यह कि जिहड़ा प्रोडक्ट रूल है ना उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ आना, नहीं तो अदरवाइज़ तुसी जो रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है ना कन्फ्यूज़ हो जाना, गड़बड़ करके कोई ना कोई मिसटेक कर ही देनी है। सो जिन्नी प्रोडक्ट रूल ते तुसी प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही ज़्यादा थानू ये सम ईजी लगेगा टॉपिक, ठीक है जी। हुण किसी भी बच्चे नू कुछ भी समझ नहीं आया दैन यू कैन आस्क, ठीक है। अगर किसी समझ कोई प्रॉब्लम आ जां किसी कॉन्सैप्ट कोई प्रॉब्लम आ तुसी पूछ सकते हो, ठीक है जी। बाकी सारे सम्स ट्राई करके देखियो आप।